हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कल ही आ गई हूँ मैके से ससुराल। तो ससुराल आते ही अपने पहले वाले रूटीन पे शुरू कर दिया अपना सारा काम, जल्दी उठने वाला काम। और मैके जितने दिन थी उतने दिन थोड़ा लेट होती थी। मैके जाने पे तो सारी बेटियाँ लोग थोड़ी सी हो जाती हैं आलसी, तो वैसे मैं भी हो गई थी। लेकिन यहाँ आने पर फिर पहले वाला रूटीन। और देखिए अभी कितना अंधेरा है, 5 बज रहा है और आज कुहेसा भी पड़ रहा है। कल जब आते ही मैं अपने रूम का हाल देखी तो मन तो किया फिर से वापस चली जाऊँ। इतना बुरा हाल करके रखे थे मेरे हस्बैंड रूम का। और कल मैं अपना बैग भी सही नहीं की, बहुत थक गई थी क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। तो आज सोची हूँ जब सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपना सब सामान सही करूँगी। तो पहले तो मैं नहा धो के फ्रेश होके पूजा करके किचन में जाऊँगी, सारे काम ख़त्म करके। अभी बैग में वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं, बस जो धुलने वाले कपड़े थे वही निकाल के नहाने से पहले मैं धुल दी हूँ। और अभी 8 बज रहे हैं और फिर इसके बाद इनको ऑफिस भी जाना है, तो जल्दी से खाना बना दूँ मैं, क्योंकि इनका संडे को भी छुट्टी नहीं रहता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी किचन में जाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं दाल मेरा हो चुका है और पहले मैं काढ़ा रख दूँ, क्योंकि नहा धो के आई हूँ तो उसके बाद मुझे काढ़ा चाहिए। मुझे एक हैबिट सी हो गई है काढ़ा पीने की। आज संडे है तो बच्चों ने बोला है कि मुझे छोला और पूड़ी खाना है, तो आज छोला पूड़ी बन रहा है। लेकिन पापा जो है वो ऑयली नहीं खाते हैं, तो उनके लिए पूरा दाल चावल रोटी सब्ज़ी बन रहा है। तो 2 तरह का खाना बनाना है आज। तो मेरा दाल हो गया है, मैं इसमें जा रही हूँ छोला बनाने। और इधर देखिए भाभी आटा गूँथ के रेडी कर दी हैं। और उधर मेरा छोला भी तैयारी हो गया है, बस पूड़ी छानना बाकी है। मुझे जब लेट होता है तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही पूड़ी बेलती हूँ। बड़ा सा लोई लेके रोटी के आकार पे बेल दूँगी और चाकू से काट दूँगी, तो एक ही साथ 4 पूड़ी तैयार हो जाता है। लेकिन सब लोग खा लेता है, बस मेरे जेठ जी नहीं खाते, उनको गोल पूड़ी ही चाहिए। कहते हैं ये कौन सा पूड़ी का आकार होता है, पूड़ी का आकार गोल ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल और सबके लिए तो मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। और पापा के लिए तो रोटी बनाना पड़ेगा, वो ऑयली खाएँगे ही नहीं। तो मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और इधर मेरे हस्बैंड खाना खा रहा है और बच्चों को भी खिला दे रहा है उसमें, क्योंकि इनको ऑफिस जाने का लेट हो रहा है। इधर पापा तहसील का काम कर रहे हैं, अपना लिखा पढ़ी वाला कुछ काम है उनका। और इधर मम्मी जो है वो अपना धूप में बैठ के स्वेटर भी नहीं है। सब लोग खाना पीना खा हो चुका है और बस मुझे किचन ही साफ़ करना है और बर्तन तो धुलना है। उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर अपने रूम को सही करूंगी, क्योंकि एक सर पे हेडेक सा है कि पूरा रूम फैला पड़ा है। जब अगर एक आध हफ्ते के लिए भी चले जाओ ना तो ये इतना सामान बिखेर देते हैं रूम में। तो इस बार तो मैं 1 महीने के लिए नहीं थी, तो सोचिए मेरे रूम का क्या हाल हुआ होगा। कोई कपड़ा निकालते हैं तो एक कपड़ा निकालेंगे, 4 कपड़ा गिराते हैं, फिर ऐसे ही ठूस देंगे। तो अभी सारे काम फिनिश करके पहले मैं अपने रूम को ही सही करूँगी, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा थोड़ा। गनीमत आज संडे था तो कल मैं रिलैक्स हो गई थी। कल क्योंकि आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था, रात हो गया था, तो मैं कुछ भी बैग खोल के सही नहीं की। इन सब का ड्रेस भी अलमारी में रखी हुई थी, प्रेस करने थे, जाते टाइम प्रेस नहीं कर पाई थी, तो वो सभी पड़े हुए थे। लेकिन आज संडे था तो एक मन में ये था कि चलो कल स्कूल नहीं भेजना है। लेकिन अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं तो पहले मैं कपड़े जो है वो सही कर लूँ। जाने से पहले मैंने कुछ कपड़े बेड में रख दिए थे और कुछ कपड़े मैं अलमारी में रख दी थी, वही अब मैं निकाल लेती हूँ पहनने वाले जो कपड़े हैं। और जो कपड़े धुल दी हूँ उन्हें उसको मैं बेड में डालने जा रही हूँ, क्योंकि चूहों का थोड़ा डर लगता है, चूहे कपड़े यहाँ पे काट देते हैं अक्सर। तो अब तो ठंडी भी ख़त्म हो गई तो ज़्यादा स्वेटर की ज़रूरत है नहीं, अब तो स्वेटर रखने का ही टाइम आ गया है 15-20 दिन में। तो वही मैं सब कुछ पहले बेड में रख लूँ, उसके बाद तब जाके थोड़ा रिलैक्स होंगी। इतने बड़े रैक में मेरे हस्बैंड अकेले ही अपने कपड़े फैला के रखे हुए थे, और इतना फैला के रखे थे जैसे लग रहा था कि कितने कपड़े रैक में भरे पड़े हैं। लेकिन अब वही मैं सब कपड़े लाइन से रखी हूँ। एक तरफ मेरे हस्बैंड का है, फिर मेरा है और फिर मेरे दोनों बच्चों का है। और उतने ही बड़े रैक में हम 4 लोगों का कपड़े हैं। और जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड पूरे रैक में कपड़े फैला के रखे थे। वो कहते हैं ना, औरत ही घर को संवार सकती हैं, आदमी तो पूरा एकदम उसको बघाड़ डालते हैं। जब मैं वहाँ से आ रही थी ना तो मुझे यही टेंशन था कि रूम का क्या हाल ये किए होंगे। अभी तो अलमारी भी सही करने हैं, क्योंकि ये जो पहनने वाले कपड़े जब निकालते हैं तो एक निकालेंगे 4 गिराएंगे और फिर उसको सही से रखेंगे नहीं, ऐसे ही टांग देंगे। तो अभी वो भी सही करना है, तो आज तो मेरा पूरा दिन इसी में लग जाएगा।
अच्छा दोस्तों, जब कहीं से आओ जाओ मैके से ससुराल या ससुराल से मैके या कहीं भी रिलेशन में, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन जो काम का रायता फैल जाता है वो मतलब हम औरतें ही हैंडल करते हैं अकेले। तो अभी तो मेरा दिन भर इसी में लग गया है और आज जो कपड़े धुले थे सब सूख गए हैं, तो पहले मैं फ़ोल्ड कर दूँ। अभी मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं अपने मैके कॉल करके मम्मी पापा से बात कर पाऊँ। कल ही आई हूँ, कल रात में ये जो बात हुआ था। पहले मैं जब मैके से आती थी तो मैं बहुत रोती थी मम्मी को पकड़ के, पर अब इतनी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है ना कि हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, दुखी होती हूँ मैं मन से, लेकिन अब रोना नहीं आता है, क्योंकि ये रहता है ना कि बच्चों का स्कूल छूट रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो सब के कारण अब समझदार हो गई हूँ। नहीं तो पहले तो आते टाइम मम्मी को पकड़ के बहुत रोती थी, बहुत मिस करती थी कुछ दिन तक तो उनको। दोस्तों फाइनली मैं ससुराल आ गई हूँ और 1 महीने से मैके में ही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहन भी आई थी और वैसे भी मैके में किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कितना दिन कोई मैके रहेगा। बच्चों का पढ़ाई भी नुकसान हो रहा था। तो अब तो आने के बाद मैंने क्या-क्या किया वो आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।